आज मुहर्रम के अय्याम में जी सैयदना अमीर मुआविया की फजाइल नहीं, ये उनके मनाकिब नहीं है, बात तवील हो जाएगी, मुख्तसर करूंगा। ये सैयदना अमीर मुआविया का मामला अगर खत्म कर दिया जाए तो अहले हदीस देवबंदी शिया और राफजी भी एक हो सकते हैं, अल्लाह की कसम कभी एक नहीं हो सकते। वजह क्या? अगर सैयदना अमीर मुआविया हजरत अबू बकर जितने मुत्तकी बन जाएं तो क्या अबू बकर और उमर इनके तबर्रे से बचे हैं? ये मुकदमा ही जाली है, ये मुकदमा ही झूठा है। सैयदना अमीर मुआविया कातिबे वही है, और सैयदना अमीर मुआविया वो हस्ती है, वो शख्सियत है कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने वही वाली जुबान में अपनी जिंदगी में सैयदना अमीर मुआविया को कहा था कि अमीर मुआविया तुझे जब अल्लाह हुकूमत देगा तो अदल से काम लेना, अल्लाह से डरते रहना। गोया हुकूमत का इल्म, इक्तदार का इल्म रसूलुल्लाह को पहले से था, इसलिए रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाहुम्मा जअलहु हादिय्यन व महदिय्यन वहदी बिही, अल्लाह इसको हादी बना, महदी बना, इसको हिदायत का एक दीन और रास्ता बना। अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाबा वकिहिल अज़ाबा। रसूलुल्लाह को पता है ये खलीफा बनने वाला है, ये हुकूमत में आने वाला है, अल्लाह इसको इल्म दे किताब का, हिसाब का, और इसको अदाब से बचा। रसूलुल्लाह को पता है मुआविया हुक्मरान बनने वाला है, बेटा आ रहा है, हसन आ रहा है, लड़खड़ा गया। रसूलुल्लाह आगे बढ़े, कहा ये मेरा बेटा सैयद है, ये मेरा बेटा सरदार है। इसकी वजह से मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के माबैन सुलह हो जाएगी। जिस गिरोह को रसूलुल्लाह ने मुसलमान भी कहा और अजीम भी कहा, उस गिरोह के बारे में मिर्जा जहलम में बैठा हुआ कहता है कि ये गिरोह माअल्लाह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था। रसूलुल्लाह ने कहा ये मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह कराएंगे, अजीम भी हैं, मुसलमान भी हैं, गिरोह भी है। वो कहता है जी ये मेरे पे इल्जाम लगाते हैं मैंने हदीस गढ़ी है। हम कहते हैं हम तेरे पे इल्जाम लगाते हैं तूने मफहूमे हदीस गढ़ा, हदीस नहीं गढ़ी। कहता है जी 28-12 नंबर एक हदीस है कि अम्मार को फिया बागिया कत्ल करेगा, और वो फिया बागिया अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला है। मैं रज़ी अल्लाह तो कहता हूं, लेकिन साथ में मैं अम्मी आयशा को, तलहा और जुबैर को बागी भी मानता हूं, और साथ में मैं मुआविया के गिरोह को जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला भी मानता हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इजमाए उम्मत है, रवाफिज को 1400 साल ये जुर्रत नहीं हुई। अम्मी आयशा क्या जन्नत में रसूलुल्लाह की बीवी नहीं है? जहन्नुम की तरफ बुलाने वाली है। तलहा जुबैर मुअय्यन जन्नती नहीं है, अशरा मुबशरा नहीं है, जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं। जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला जो गिरोह सहाबा के दौर में मौजूद था वो खारजियों का गिरोह था, जिसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हजरत अली के पास एक शख्स आया और आके कहने लगा मैं एक बड़े अजीम सिपा सलार का सर लेके आया हूं। किसका सर लेके आए हो? जुबैर का सर लेके आऊं, मुझे इनामो इकराम से नवाजा जाए। तो हजरत अली ने क्या जवाब दिया था? जुबैर का सर लाने वाले तुझे जहन्नुम की बुशारत, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना था हर नबी का एक हवारी होता है और जुबैर मेरा हवारी। अब बताइए क्या अहले सुन्नत के किसी एक आलम ने 1400 साल में हजरत अली के इस कौल की वजह से यह कहा कि हजरत अली का गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था? हजरत अली ने खुद कहा कि जुबैर का सर लाने वाले तुझे जहन्नुम की बुशारत, हमने तो नहीं कहा। तो गोया वो खारजी जो दोनों गिरोहों में मौजूद थे, उन्होंने जिन सहाबा को तहकीक किया, और ये वाहिद गिरोह था जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था। हमारा इंतजामिया से मुतालबा है कि जिन्होंने तौहीन सहाबा की है बगैर एहतजाज उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमों को काटा जाए, और पाकिस्तान भर के अहले हदीसों को वही पैगाम है आखिर में जो ज़ाकिरुर रहमान सिद्दीकी ने दिया, अगर तुम मेरा साथ दोगे और जो तुम्हारे ऊपर कर्ज भी है कि फर्ज भी है। वजह अलामा शहीद को तुमने कहा था, जैसे यज़दानी साहब ने कहा अलामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। उन्होंने कदम बढ़ा दिया। कहां गए तुम्हारे वादे, कहां गई तुम्हारी कस्में, कहां गए तुम्हारे नारे? आज अगर तुम मेरा साथ दोगे तो अल्लाह के फजलो करम से आंधी बन के निकलेंगे, तूफान बन के छा जाएंगे। और जैसे ज़ाकिरुर रहमान सिद्दीकी ने कहा है, अन करीब
हम मीनारे पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस का ऐलान करने वाले हैं। हर साथी 10-10 साथी लेके आएगा। ये 10,000 का अज़ीमुश्शान मजमा अगर सिर्फ 10-10 साथी अपने साथ ले आए तो मीनारे पाकिस्तान तंगीए दामा का शिकार हो जाएगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।